मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आइए मित्रों, सब मिलकर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वंदना से आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः स्वर्गणः देवाय तस्मै नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, हम ये छठा अध्याय पढ़ रहे हैं और ये छठे अध्याय, जैसे आप सबको मालूम है, ये आत्म संयम योग है, क्योंकि बाकी सब कुछ आत्म संयम पर ही निर्भर करता है। और इस दृष्टि से इस अध्याय को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। इस अध्याय में हमने तीसरे श्लोक तक पहले सत्र में कवर किया था, तो उसी तीसरे श्लोक को आज पुनः मैं इसको दोबारा से बताऊंगा। वो श्लोक इस प्रकार से है। आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारणम उच्यते आरुरूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। आरुरूढ़ जो होना चाहता है, जो योगारूढ़ होना चाहता है, जो योग की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, और योग का अर्थ जैसे पहले भी दूसरे अध्याय में भी बताया गया है कि योग का अर्थ है कि भगवान के साथ में यूनियन, भगवान में मर्ज हो जाना, या दूसरे अध्याय में इसकी एक ये भी परिभाषा दी हुई है कि समभाव पैदा हो जाना। किसी भी सांसारिक विषय के से, व्यक्ति से, वस्तु से के प्रति कोई भी राग द्वेष का सर्वथा अभाव होकर और हर परिस्थिति में एक समान भाव को प्राप्त हो जाना, समता को प्राप्त हो जाना ही योग की अवस्था है। तो इसमें यह बताया है कि योग की अवस्था प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, उस अवस्था में हम कैसे जाएं, किस साधन का हम उपयोग करें। तो ये बता रहे हैं, योगा आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, योग की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए जो साधन है वो कर्म है, निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म क्यों है? क्योंकि निष्काम कर्म से ही हमारी चित्त शुद्धि होती है। निष्काम कर्म करने का जो उद्देश्य है वो चित्त शुद्धि है, और चित्त शुद्धि के बिना कोई भी अगले स्टेज हम पार नहीं कर सकते। चित्त शुद्धि न होने की वजह से ही, चित्त मल होने की वजह से ही हमारा मन भिन्न भिन्न विषयों में भटकता है, और जब तक हमारी चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए जो भी योगारूढ़ होना चाहता है उसको सबसे पहले निष्काम कर्म करना चाहिए, भले ही वो कर्म योग से का साधक हो या वो ज्ञान योग का साधक हो। ज्ञान योग की अवस्था के लिए भी कर्म योग का जो निष्काम कर्म है वो आवश्यक बताया गया है, क्योंकि उस अवस्था को प्राप्त किए बिना वो उसमें साधन में लगना उसका बहुत कठिन है। परंतु जिसने योग की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जो योग में स्थित हो गया है, उसके लिए क्या साधन है? योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जो योगारूढ़ हो गया है, जिसने योग की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, इस स्टेज पर जो आ गया है, उसके लिए अब कर्म साधन नहीं है, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध तो हो चुका है। अब वो यदि वो निवृत्ति मार्ग में है, निवृत्ति मार्ग का अर्थात जो सन्यासी है, उस साधन से भी वो परमात्मा में चिंतन करके वहां पर अपना ध्यान लगाकर वो योगारूढ़ हो सकता है। तो उसलिए मन का जो शमन है, शमः कारणम उच्यते। शम का मतलब है मन का शमन। मन के जितनी भी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो वृत्तियां राग द्वेष की वजह से जो मन भिन्न भिन्न विषयों का चिंतन करता है, उससे बिल्कुल सर्वथा रहित हो जाना। जब रहित हो जाएगा मन, जब सब संकल्पों का अभाव हो जाएगा, तो मन शांत हो जाता है। तो शमः कारणम उच्यते। तो सेकंड स्टेज पर, पहली स्टेज प्राप्त करने के लिए, योगारूढ़ होने के लिए कर्म, निष्काम कर्म, और योगारूढ़ होने के बाद मन की सभी वृत्तियों का राग द्वेष से रहित होकर, संकल्प रहित होकर मन का शांत हो जाना, ये कारण है। तो ये उन्होंने दोनों साधन बताए। अब इससे अगला श्लोक है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु। इसी श्लोक में ये बताने कि अब पहले में तो साधन बताया कि साधन क्या है, किस प्रकार से हम करें, और इसमें बताया कि योगारूढ़ होना जब हो जाता है मनुष्य, तो उसकी कैसी अवस्था होती है, वो कैसे दिखता है, क्या उसके लक्षण है। तो उन लक्षणों को इसमें भगवान बता रहे हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते
सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। योगारूढ़ हम उसको कब कहते हैं? योगारूढ़ तद उच्यते, उसको योगारूढ़ कहते हैं। किसको कहते हैं? सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया है, सभी संकल्पों का संन्यास कर दिया है। अब संकल्प क्या है? तो संकल्प ये मनोवृत्ति है कि जिस मनोवृत्ति से हम विषयों का चिंतन करते हैं राग और द्वेष से के साथ में, राग और द्वेष से युक्त होकर जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए खराब है, तो उसको हम संकल्प बोलते हैं। तो संकल्प रहित होना चाहिए। संकल्प जब रहित हो गए हम कि जो 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 वृत्तियां हैं वो तो हो रही है, विचार तो हमारे अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उन विषयों को जो ना तो हम उसको छोड़ रहे हैं, जिस विचार को हम छोड़ रहे हैं वो जो उसको बोलते हैं विकल्प, और जिसको हमारा मन पकड़ लेता है क्योंकि हमारी उसके अंदर प्रियता होती है, उस विचार के अंदर सुख बुद्धि होती है, उसको हम संकल्प बोलते हैं। तो जब ये संकल्प और विकल्प जो है, संकल्प अर्थात विषय का ग्रहण करना रागपूर्ण हो और विषय से निवृत्त होना, विषय को छोड़ना द्वेषपूर्ण हो, तब हम कहेंगे कि संकल्प का अभाव हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि विषय का ग्रहण नहीं करता, तो विषय का ग्रहण तो करेगा, विषय ग्रहण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना पीना सब उसकी जो नेचुरल जो वर्ग है, शरीर निर्वाह के लिए भी जितने भी कार्य हैं वो तो सब करने पड़ेंगे, लेकिन वो जो ग्रहण है या त्याग है, विषयों का ग्रहण या विषयों का त्याग, वो राग द्वेषपूर्ण न हो, विवेकपूर्ण हो, भगवत बुद्धि के अनुसार हो। तो सर्व संकल्प सन्यासी, तो उसको सर्व संकल्प सन्यासी जब इंसान हो गया है। दूसरी क्या बताया? यदा ही न इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के विषयों, अर्थ का अर्थ मतलब होता है विषय, तो जब इंद्रियों के विषय में और न ही कर्म में, न कर्मसु, न इंद्रियों के विषय में और न कर्म के विषय में, कोई आदमी इन दोनों से, न तो इंद्रियों के विषय से और न ही कर्म से जब आसक्त होता है, जब इंसान की आसक्ति न तो इंद्रियों के विषय में है, सांसारिक भोगों की वस्तुओं में है, उसमें कोई उसकी आसक्ति नहीं है, कोई उसका सुख बुद्धि नहीं है, और कहाँ नहीं है? कर्म में भी कोई बुद्धि नहीं है, तो सुख बुद्धि नहीं है, उसमें भी कोई आसक्ति नहीं है, और ना ही उसके अंदर कोई संकल्प बचे हैं, सर्व संकल्प सन्यासी। तो तीन कंडीशन बताई। पहली, न इंद्रियों के विषयों में कोई आसक्ति है, न कर्म में कोई आसक्ति है, दूसरी, और तीसरी क्या बताई? सर्व संकल्प सन्यासी, सभी संकल्पों का जिसने त्याग कर दिया है, जिसने विचारों को पकड़ना कि ये ठीक है और यह छोड़ना राग द्वेष से रहित होकर जो करता है, जो राग और द्वेष से रहित होकर केवल और केवल कर्तव्य भावना से उनको ग्रहण करता है या उनका त्याग करता है, उसको कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी। और जब ऐसा हो गया उसको हम बोलेंगे योगारूढ़ तदुच्यते, तब हम बोलेंगे कि इस इंसान ने योग की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो अब इसके अलावा जो हम जैसे विषयों का ग्रहण करते हैं, तो विषयों का ग्रहण हम दो प्रकार से करते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा और समझा देता हूँ कि विषयों का जो ग्रहण है वो दो प्रकार से होता है। एक कि जो भी हमारे अंदर विचार आया उसको मन हमारा पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि उसके प्रति हमारे अंदर राग है, हम उसको चाहते हैं, हमारे अंदर आसक्ति है उस विषय के ऊपर, तो हमने उसको पकड़ लिया। और दूसरा है जिसको छोड़ना है, उसको छोड़ इसलिए दिया क्योंकि द्वेष है, हम इसको लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, तो इसको बोलते हैं संकल्प। तो या तो हम संकल्प बुद्धि से किसी विषय का चिंतन करते हैं और उसकी जिसमें हमारी ममता आसक्ति होती है उसका फिर हमारे मन में चिंतन चलता रहता है, मन उसी को बार बार मनन करता रहता है, घोटा लगाता रहता है उसी का, तो और उससे फिर आगे कामना होती है और उसी से फिर सारे पाप कर्म होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में अगला श्लोक है, तो ये योगारूढ़ की अवस्था बता दी कि जिनमें तीनों कंडीशंस जो इसको पूरी करता है वो योगारूढ़ हो गया। अब इसके बाद है पांचवा श्लोक जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको तो सबको मैं कहूँगा कि सबको याद कर लेना चाहिए। पांचवा श्लोक और छठवां श्लोक इसका, और सबको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। और ये श्लोक क्या है? उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादेत, आत्मैव ही आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। बहुत से लोगों के दिमाग में ये भ्रांति होती है अपने प्रारब्ध के बारे में, भाग्य के बारे में, कि हमारे जन्म में जो भी इस जन्म में जो भी होना है वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है, जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो वैसा ही होगा, उसमें कुछ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो उस चीज़ को इस श्लोक के द्वारा आप चैलेंज कर सकते हैं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं इस श्लोक में, उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादेत, आत्मैव ही आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करना चाहिए।
हमें स्वयं का उद्धार स्वयं से ही करना चाहिए, अपना उद्धार हमें स्वयं ही करना चाहिए। आत्मानम अवसादेत, और हमें अपना पतन नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं से ही स्वयं का उद्धार करना चाहिए, स्वयं से ही स्वयं का उद्धार करने के लिए निरंतर प्रगतिशील प्रयत्नशील रहना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। आत्मैव ही आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, हमारा आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और हमारा आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब इसमें आत्मा से क्या अर्थ है मित्रों? तो आत्मा का जो अर्थ है मन बुद्धि इंद्रिया, मन इंद्रिया और शरीर, इन सब को आत्मा कहते हैं। जैसे एक तो आत्मा होगा जिसे हम जो ईश्वर का अंश है, जिसे हम सोल कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये एक तो आत्मा का वो अर्थ है। और दूसरा यहाँ इस श्लोक में अर्थ है कि आत्मा से जीवात्मा को स्वयं से ही अपना उद्धार करना चाहिए। तो और जो कहा कि आत्मा ही आत्मना बंधु, तो हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, यही हमारे दुश्मन है और यही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। हमारा मन बुद्धि इंद्रियां यही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं और सबसे बड़े हमारे शत्रु भी यही हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारे साधन है। हमें इस संसार सागर में कौन फंसाता है? हमारी इंद्रियां फंसाती है, हमारा मन फंसाता है। तो यदि ये अनियंत्रित हैं, यदि हमारा इन पर कंट्रोल नहीं है, तो ये हमें संसार में फंसाते हैं, विषय भोगों में हमें लिप्त करते हैं। और यदि हमारा इन पर कंट्रोल है, तो यही हमारे लिए हमारे कल्याण के सबसे बड़े साधन हैं। तो इसलिए शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि शरीर के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। हमें पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के कर्मों के फलस्वरूप ये जन्म मिला है, और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस जन्म को तुम निरर्थक मत जाने दो। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, हम सबके पास वो दो विकल्प हैं। एक कि हम अपने आप को उद्धार कर लें, मोक्ष प्राप्त कर जाएं, क्योंकि ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, अगली बार मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। और दूसरा विकल्प क्या है कि हम अधोपतन कर लें, हम अपना विषयों में भोगों में लिप्त होकर और अपने आप को ही अपना शत्रु बना लें और हम अगले जन्म में कीट पतंग बन जाए। तो दोनों विकल्प हमारे पास हैं। इसलिए भगवान स्पष्ट क्लियर आह्वान कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे मेरे पुत्रों, तुम उठो और अपना उद्धार स्वयं से स्वयं का उद्धार करो, स्वयं से स्वयं का कल्याण करो, अपना अधोपतन मत करो। और इसी को ईशोपनिषद में भी बताया है भगवान ने। ईशोपनिषद का तीसरा मंत्र है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये कि आत्महनोजनाः, जो अपने आत्महंता है, जो आत्महंता है, अपना कल्याण खुद नहीं करते, अपना पतन के लिए ही निरंतर प्रयास रहते हैं, भोगों में लिप्त रहते हैं, उनका क्या होता है? असुरिया नाम ते लोका, उनको जो अगला मृत्यु के बाद जो अगला जन्म मिलता है, उनके लिए असुरिया नाम ते लोका, उनके लिए अंधकार वाला अगला लोक है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, और वो अंधकारमय है पूरी तरह से। अर्थात अंधकार से मतलब है इग्नोरेंस। तो जैसे पशु पक्षी कीट पतंगे हैं, इनके लिए वो संकेत है कि अगला जन्म यदि हम भोगों में विलास में इसमें लिप्त रहेंगे और अपने इस मनुष्य जन्म के इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का हम लाभ नहीं उठाएंगे और अपने आप को ऊपर नहीं उठाएंगे, अपना उद्धार नहीं करेंगे, तो नीचे वो जो अंधकार में लोग है, समझिए हमारा इंतजार कर रहा है। यदि हम आत्महंता बनेंगे, स्वयं से पतन करेंगे, तो वो जो लोग हैं असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये कि आत्महनोजना, यदि हम आत्महंता बनेंगे तो वो लोग, वो अंधकार में लोग में हमारा अगला जन्म होगा, वो हमें मिलेंगे। तो इसलिए मित्रों, ये श्लोक मैं फिर से पुनः इसको दोहराऊंगा और मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि ये 5वां और 6वां श्लोक सब अपने बच्चों को समझाएं और डेली समझाएं। ये डेली समझाएं, डेली रिपीटिशन करें, स्वयं भी करें, बच्चों को करें, अपने मित्रों को करें, जिनके भी आप हितैषी हैं उनको ये 2 श्लोक सभी करें, क्योंकि ये दोनों श्लोक बहुत ही एक्सट्रीमली एम्पावरमेंट करते हैं इंसान को। हर इंसान को बताते हैं कि तुम अपने भाग्य के नियंता खुद हो, तुम खुद अपना भाग्य निर्माण कर सकते हो। तुम्हारा प्रारब्ध केवल तुम्हारे लिए परिस्थिति पैदा करेगा, अनुकूल या प्रतिकूल, पर उससे भी उसको उस अनुकूल परिस्थिति को तो आपके लिए लाभकारी है ही, प्रतिकूल परिस्थिति को भी ओवरकम करने की, उसको भी पार पाने की सामर्थ्य आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस श्लोक में आपका आह्वान कर रहे हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मैव ही आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अपने मित्र बनिए, अपने दुश्मन मत बनिए। इसके अगला श्लोक है, बंधु अपने मित्र कौन? इसमें जैसे बताया कि हम स्वयं ही स्वयं के मित्र हैं और स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। तो अपना मित्र कौन होता है और अपना शत्रु कौन होता है, उसके कैसे लक्षण होते हैं,
वो भगवान इसके 5वें अध्याय के छठे अध्याय के छठे श्लोक में बता रहे हैं। बंधुरात्मा आत्मनातस्य येन आत्मैव आत्मनाजिता। अपना बंधु वो है, बंधु का मतलब मित्र, वह अपना मित्र है। कौन? बंधुरात्मा आत्मनातस्य येन आत्मैव आत्मनाजिता, अर्थात जिसने अपने से, जिस आत्मा ने आत्मा को जीत लिया, अर्थात जिस जीवात्मा ने अपने आत्मा को जीत लिया है। आत्मा से मतलब यहाँ जैसे ही बताया मैंने, इंद्रिया मन बुद्धि, इंद्रिया मन बुद्धि शरीर। तो जिसने अपनी मन सहित इंद्रियों सहित, मन और इंद्रिया और शरीर, जिसने इनको जीत लिया है, जिसके नियंत्रण में है, उसका मन इंद्रिया और शरीर है। जिस जीवात्मा के नियंत्रण में उसके मन इंद्रिय और शरीर है, उसके मन इंद्रिय और शरीर रूपी आत्मा उसका सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि यही सबसे बड़ा साधन है। ये मनुष्य शरीर ही सबसे बड़ा साधन है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और मनुष्य शरीर जब मैं कह रहा हूं तो मनुष्य शरीर में दोनों चीजें आ गई, इंद्रिया मन बुद्धि, ये सब चीजें आ गई, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और जिसको हम वैसे आमतौर पर शरीर कह रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। तो जो भी शरीर है, मानव शरीर है, जो हमें दुर्लभ, जो बहुत देवताओं को भी दुर्लभ है, जो हमें मिला है, इस शरीर को यदि वो ये हमारे नियंत्रण में, जीवात्मा के नियंत्रण में, हमारी आत्मा के नियंत्रण में, तो ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है, सबसे उपयोगी साधन है। इसे हम अपने साधन के रूप में इस्तेमाल करें। कैसे? इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करके। अनात्मना तो शत्रुत्व, लेकिन जो अनात्मा है, अर्थात जिसका आत्मा, जिसका इंद्रिय मन और शरीर उसके नियंत्रण में नहीं है, जिस जीवात्मा का इंद्रिय मन और शरीर उस जीवात्मा के नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इंद्रिया मन और शरीर मनमानी करते हैं, उसके लिए वो सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव आत्मत्, वो उसके स्वयं के ही शत्रु बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। कैसे? भगवत चिंतन करना, विषयों से दूर रहना। परंतु इंद्रियां और मन विषय, क्योंकि वो एक संसार का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है, तो वो संसार की तरफ, प्रकृति की तरफ भागते हैं और उस भोग विलास में ही लिप्त होना चाहते हैं, उधर खींच के लेके जाना चाहते हैं। और वो यदि जीवात्मा ने उनको कंट्रोल नहीं किया, और तो जीवात्मा भी फिर बाध्य हो जाती है, उनके पीछे पीछे चली जाती है और अपने लक्ष्य से भटक जाती है। तो आपके पास, जीवात्मा के पास, हम सब के पास दो ही तरीके हैं। एक तो हम अपने मन इंद्रिय और शरीर के नियंत्रण में रहें, जैसा वो चाहे वो मनमानी करें, जहाँ वो चाहे लिप्त होना चाहे लिप्त हों, भोग विलास में डूबे रहें, या फिर हम उनके ऊपर नकेल कसें, उनके ऊपर कंट्रोल करें और उनका आदेश दें, और वो हमारे आदेश का सर्वथा पालन करें। तो यदि हम ऐसा करते हैं कि हम उन्हें हमेशा, सदैव, हर समय जागरूक रहते हुए उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और उस नियंत्रण को मेंटेन रखते हैं, हमें दोनों काम करने पड़ेंगे, नियंत्रण स्थापित भी करना पड़ेगा, नियंत्रण को मेंटेन भी करना पड़ेगा, और साथ साथ हमें उस भगवान के चिंतन में उस मन को लगाने भी पड़ेगा। दोनों काम करने पड़ेंगे। जब तक हम संसार से तो हटाना है मन को, लेकिन जब तक हम उसको दूसरी जगह एंगेज नहीं करेंगे, परमात्मा में एंगेज नहीं करेंगे, तो हम परमानेंट बेस पर सफल नहीं होंगे। तो इसलिए इसमें भगवान जो है यही बता रहे हैं कि जो आदमी, जिस जीवात्मा ने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को नियंत्रित कर लिया है, उसके मन, इंद्रियां और शरीर उसके सबसे बड़े मित्र हैं, उसके लिए सबसे बड़े साधन हैं, सबसे बड़े सहायक हैं। जो भी उसका लक्ष्य है उसमें, उस प्राप्ति में सबसे बड़े सहयोगी हैं, सबसे बड़े बंधु हैं। लेकिन जिसके ये अनियंत्रित है, उसके ये सबसे बड़े शत्रु हैं, और उसको वो संसार सागर में फंसा देते हैं, और अगला जन्म वो कीट पतंगों का जन्म मिलेगा, उसके लिए उसको वो सुनिश्चित कर देते हैं। तो वो आपसे दुश्मनी निकलते हैं, इसीलिए उनको अनात्मा कहा है। तो आज के लिए मित्रों उतना ही। आज हमारा 6 श्लोक तक ये संपूर्ण हुआ। आप सबसे मेरा फिर वही निवेदन है कि भगवान के लिए इसको आप जो है सुनते रहिए, इस पर चिंतन कीजिए, और सुनने के लिए इसकी महिमा जैसे मैंने पहले ही बताई थी, उसको भी आज दोहरा रहा हूँ। तो गीता श्रवणासक्तो महापापितो पिवा, यदि कोई महापापी भी प्रेम पूर्वक गीता को आसक्त होकर सुनता है, तो वो वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुनाशय मोते, तो उसका निवास जो है मृत्यु के बाद में उसका निवास वैकुंठ में होता है, और वो विष्णु भगवान के साथ वार्तालाप करता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है गीता, और इसको जीवन में हम सब उतारें। आज के लिए मित्रों इतना ही। हरि गोविंदम, जय श्री राम।